बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनजीवी। रिटायरमेंट फंड के लिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे आपका रिटायरमेंट फंड जो है वो बेहतरीन आपको मिलेगा और एक अच्छी अमाउंट एंड ऑफ द पीरियड योर वर्किंग करियर आपको मिल सकती है। यानी आप 60 की उम्र भी होंगे तो एक हैंडसम फंड आप जो है ना वो रिटायरमेंट फंड जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं थ्रू रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में टाइमली राइट डायरेक्शन के अंदर और इन्वेस्ट करने से आपको कैसे कितना फ़ायदा हो सकता है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए फ़ंड इकट्ठा करना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि उस वक्त आपके पास एक हैंडसम अमाउंट हो और अभी आप किसी भी करियर के अंदर हैं और आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाएंगे और एक बहुत बड़ी अमाउंट बनेगी, तो नंबर वन चीज़ जो आपको करनी है वो है कि टारगेट डिसाइड व्हाट अमाउंट यू नीड। पहले आपको टारगेट बनाना होगा कि क्या अमाउंट आपको चाहिए एट योर रिटायर्ड एज। ठीक है ना। जो लोग जॉब में हैं उन्हें मोरलेस अंदाज़ा ही है कि रिटायरमेंट में उनको इतना पैसा मिलेगा। जो लोग प्राइवेट शोबे में हैं उनको लिखना चाहिए कि कितना पैसा उनको उसको रिक्वायर्ड होगा, सो दैट कि वो आज उस पैसे के लिए इंतज़ाम करना शुरू करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है ना वो इस तरह से है कि आज आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करती है, डेफिनेट ग्रो करती है। तो जब वो डेफिनेट ग्रो करती है तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के काम में जितनी जल्दी इन योर कैरियर आप इन्वेस्टमेंट में चले जाएं उतनी जल्दी आपका जो रिटायरमेंट फंड है वो बेहतर होता रहेगा। एक रिटायरमेंट फंड है जो मुलाज़म पेशा लोगों के पास होता है कि वो अपनी अमाउंट का सैलरी का कुछ वहाँ रख देते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट ऐड होता है और उनको कोई पैसा मिलता है। वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो बेबरकत है, उसमें कोई वो नहीं है क्योंकि वो इंटरेस्ट वाला मामला हो गया ना। जब आप इन्वेस्टमेंट वाले फार्मूले में आते हैं तो ये सूद फ्री है, यानी ये जेन्युइन मुनाफा है जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आता है। तो सही जगह पे सही असासे इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट करके आप जो है ना उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं जो आपके फेवर में जाता है। नंबर दो ये है कि जी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। अब जितनी जल्दी आप लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करें ना तो एरियाज जो है ना वो डेवलप होते रहते हैं। जो रीजनेबल तरीन चीज़ होगी ना वो आप इन्वेस्ट करें। बहुत करेंगे तो आपके बजट में नहीं आएगी, आपको और मसले होंगे। तो रीजनेबल चीज़ जब आप के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे ना लो कॉस्ट के अंदर तो वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो लिहाजा नंबर दो ये है कि लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, उधर देखें कि उधर से आपको कहां से कितना फायदा हो सकता है। नंबर तीन ये है कि जी डाइवर्सिफिकेशन। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर इन्वेस्ट करें। कोई प्लॉट भी ले लें, अपार्टमेंट भी ले लें, शॉप भी ले लें, ऑफिस भी ले लें, ठीक है। इस तरह कुछ चीज़ें, फार्म हाउस अगर रख सकते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, या अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं लैंड को, ठीक है ना, जो अगर फार फ्लॉन्ग एरिया के अंदर हो, या कुछ भी। जितना डाइवर्सिफाई करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को उतना आपको ज़्यादा फायदा आएगा, क्योंकि कहीं पे कम फायदा होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। जब भी एक बात याद रखें, इन्वेस्टमेंट के अंदर जब आपके पास इन्वेस्टमेंट कम हो तो आप डाइवर्सिफाई करें, तो उससे आपको फायदा होगा। कल को आप जो है वो हर तरफ से अपनी ग्रो कर सकते हैं पैसा। नंबर चार ये है कि जी ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन। कोई ऐसा असासा खरीदें कि जिसमें ऑटोमेटिकली पैसा जो आपकी तनख्वाह से कट जाए, क्योंकि आप जो भी आपका सैलरी है या जो भी आपकी आमदनी है उसमें आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये मेरी आमदनी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें से लेस हो जाएगा और जो रिमेनिंग है वो आपका तनख्वाह है, उससे आपने इंतजाम चलाना है। इस फार्मूले से लोगों ने बहुत पैसा कमाया क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि वो हमारी तनख्वाह नहीं है, क्योंकि जितनी तनख्वाह आप समझेंगे वो आपकी फिर खर्च होगी, या जितनी आमदनी आप समझेंगे लाख 1.5 लाख रुपया फर्ज करें, कारोबार में भी अगर आप 2 लाख रुपया खर्चा करते हैं तो बाकी पैसा अगर आपका ऑटोमेटिकली कहीं इन्वेस्टमेंट में जा रहा है तो वो बच रहा है। अगर वो आपके पास ही होगा तो आपका खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नंबर 5 और आखिरी है कि ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस। अगर आपके पास कैश होगा ना तो कैश खर्च होने का अंदेशा होता है। जब आप ऑनलाइन चीज़ों को करेंगे ना तो उससे आपका, क्योंकि कैश से वास्ता नहीं होगा, वो ऑनलाइन ही आप पेमेंट शिफ्ट कर देंगे, तो इससे ना आपका बचत होने का ज़्यादा चांसेस हैं आज के दौर के अंदर, क्योंकि वो मनी को उस सूरत में आपने नहीं देखा, वो नंबर्स के अंदर है, तो वो ज़्यादा आप सोच के जो है ना वो कुछ भी उसको करते हैं। तो अगर कैश आता है तो कैश अगर आपकी पॉकेट में आ जाए तो वो उम्मीद है कि ज़्यादा जहाँ भी कोई चीज़ नजर आएगी आप वो खरीदने की कोशिश करेंगे कि यार मेरे पास है पैसे, चलो मैं ये ले लेता हूँ, मेरी ज़रूरत है। तो इस तरह ज़रूरत बढ़ जाती हैं जो कि हमारे लिए एसेंशियल नहीं होती, हम खा वो खरीद लेते हैं और उससे हमें कम फ़ायदा होता है। तो ये चंद तजावीज़ हैं जो आप अगर अपना रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं और उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।